डाउरी डेथ का जो केस होता है वो नॉर्मल क्रिमिनल केस से कैसे अलग होता है। तो बेसिकली जो डाउरी डेथ का जो केस होता है उसमें जो कोर्ट का जो प्रिजम्पशन होता है वो प्रिजम्पशन यही है कि एक्यूज पर्सन ने ही डाउरी डेथ का ऑफेंस किया है। नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है कि एक्यूज पर्सन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा एक्यूज पर्सन के साथ रहता है, लेकिन डाउरी डेथ के जो केस होते हैं उस केस में कोर्ट का प्रिजम्पशन ये होता है कि एक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया है। तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ने सिर्फ डाउरी डेथ के केस में ही प्रिजम्पशन कोर्ट का प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को नहीं माना है। और भी लेजिस्लेचर ने एक्ट पास किए हैं, जैसे यूपी गैंगस्टर एक्ट के बारे में बातचीत करें तो यूपी गैंगस्टर एक्ट में भी कोर्ट का प्रिजम्पशन यही है कि एक्यूज पर्सन ने ऑफेंस किया है। अगर हम एनडीपीएस एक्ट के बारे में बात करें तो सेक्शन 37 है, बेल के स्टेज पे कोर्ट का प्रिजम्पशन ये है कि एक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे एक्यूज पर्सन को है कि एक्यूज पर्सन को ही बताना है। अगर हम बात करें यूपी काउ स्लॉटर एक्ट में भी प्रिजम्पशन यही है। और अगर हम बात करें पास्को एक्ट में, उसमें भी कोर्ट का प्रिजम्पशन यही है कि एक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे एक्यूज पर्सन को ही अपने आप को बताना पड़ेगा कि उसने ये ऑफेंस क्यों नहीं किया है। तो लेजिस्लेचर ने जो सीरियस ऑफेंसेज है उस ऑफेंसेज में लेजिस्लेचर ने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को एक्यूज साइड पे नहीं माना है। इसी तरीके से डाउरी डेथ के केस में भी इस तरीके का प्रिजम्पशन कोर्ट का तरफ से रहता है कि एक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया है। तो बेसिकली जब हम ट्रायल के बारे में बात करें और रियल इंसिडेंट के बारे में बात करें, और क्योंकि जो घटना स्थल अमूमन होता है डाउरी डेथ के केस में वो एक्यूज पर्सन की ही कस्टडी में होता है, एक्यूज पर्सन के घर पे ही घटना स्थल होता है। तो एक्यूज पर्सन के यहाँ पे ही जो डिसीज़ होती है उसकी डेथ हुई होती है। तो जो पूरी जानकारी है उस प्लेस के बारे में कि और एक्यूज पर्सन की ही जानकारी में है कि आखिर वो डेथ हुई कैसे। नॉर्मल अगर वो नॉर्मल डेथ नहीं है तो एक्यूज पर्सन के ऊपर ही बर्डन है, क्योंकि उसी की कस्टडी में है, वो प्लेस उसी की कस्टडी में है। और इसलिए उसको जो प्रूफ करने का जो बर्डन है वो एक्यूज पर्सन के ऊपर ही आता है, क्योंकि जो सारी जानकारी है वो सारी जानकारी डाउरी डेथ के केस में एक्यूज पर्सन यानी कि उसके हस्बैंड या फिर उसकी घर में रहने वाले उसके सास ससुर जो भी चीज़ें जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर है कि उस प्लेस पे वो ऑफेंस अगर वो नॉर्मल डेथ नहीं है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये वही एक्यूज पर्सन ही कोर्ट में आके ये बातें अपनी बातें रखें। अगर हम देखा जाए इंडियन एविडेंस एक्ट में तो स्पेशल प्रोविज़न तो डाउरी डेथ के केस में बनाया ही गया है। और इवन दैट अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 को भी रीड करें तो उसमें यही चीज़ें समझ में आती है कि जिस भी पर्सन की जानकारी में है, अगर कोई बातें हैं वो मेरी जानकारी में है तो मेरी ड्यूटी है कि कोर्ट में मैं ही उसको प्रूव करूँ। तो सिमिलर दहेज हत्या के केस में जो प्लेस है, जो सिचुएशन है, वो एक्यूज साइड को ही प्रूव करना है कि क्योंकि वो बेसिकली उन्हीं की जानकारी में है कि डाउरी डेथ नहीं हुई है और ये इसका डेथ का जो मैनर है वो दूसरा है।